वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है हमारा वृंदावन का। तो अभी हम जा रहे हैं गाजियाबाद। अब आगे की बात करते हैं। तो हमारे साथ आया हुआ एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने इंट्रोडक्शन के लिए, तो हम करा देते हैं। तो हमारा बच्चा बहुत देर से परेशान था, और वो इसलिए परेशान था क्योंकि ये हमसे कह रही थी कि आप करा दो मेरा इंट्रोडक्शन। तो मैंने सोचा मैं करा दूँ। ये है मेरी बड़ी सिस्टर, जो कि ट्रिप इन्हीं के साथ है और कोई नहीं आया है, सबने कैंसिल कर दिया। तो फिलहाल में हमें ही आना पड़ा बिकॉज हम कैंसिल नहीं करना चाहते थे। तो आई नो ये बहुत अच्छी लगेंगी आपको। तो अब ट्रेन का टाइम हो गया है, मीन्स अनाउंसमेंट हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं अपने कोच के पास और उसके बाद देखेंगे। और फिर हम सोचा है कि ट्रेन में जाके जितनी भी देर का टाइम है उसमें हम निकालने वाले हैं नींद, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। हमारा ट्रिप जो है वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो रात को सोने का प्लान बना नहीं रहे हैं। तो अब ट्रेन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यहाँ पे बैठे बैठे हम तो खंजे से बोर हो गए हैं। सर मिलते हैं ट्रेन के आने पे। और ये ट्रेन आ चुकी है। 2 hours later. हम आ चुके हैं मथुरा, और बीच में मेरी तबीयत जो थी ना वो अनबैलेंस हो चुकी है। फिलहाल में हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पहुँचने के बाद। अब जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी बढ़ाएंगे। चलो तो आ चुके हैं मथुरा, और बहुत समय के बाद हमारा सफर होता है आगे का। और अभी पीछे वाला खत्म हो चुका है ट्रैवलिंग का, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है इस ट्रेन से निकलने के बाद। और फिर जाएंगे वृंदावन, फिर हम रूम लेके देखेंगे आज क्या क्या काम करेंगे। तो ये है पर्ची एंट्री की, मतलब कि वृंदावन में एंट्री करने के लिए ये पर्ची कटवानी कंपलसरी हो गई है। और ये गवर्नमेंट पर्ची मात्र 5 रुपए की है, ओनली फॉर 5 रुपीज़। तो ये है हमारे ऑटो वाले भैया, जो कि हमें बड़ी मुश्किल से समझ में आए हैं, मीन्स हमने बुक किए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब मथुरा में रूम देंगे, क्योंकि बाकी सब बुकिंग वगैरह तो कैंसिल हो गई थी। तो अब देखते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आई होप आप समझेंगे। तो मिलेंगे फिर रूम पे ही सारा डिसाइड करने के बाद। ओके, बहुत देर बाद घूमने फिरने के बाद एक रूम डिसाइड हुआ है, और मतलब दिमाग की तो हट गई रूम को डिसाइड करने में, क्योंकि बुकिंग तो सारी कैंसिल हो गई थी। जैसे तैसे करना पड़ा, और अब इतनी थकन हो रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब तो थोड़ा रेस्ट लेंगे और कुछ खाएंगे, एंड फिर हम जाएंगे अपने टारगेट पे, मीन्स जो मेन पर्पस है। भूख लग रही है बहुत तेज, क्या भूख है, अब खा लेते हैं कुछ खाने के बाद। फिलहाल में हम गए रेडी, और अब हम जा रहे हैं। हम जाके देखेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं है। फिलहाल में हम जो दर्शन करने वाले हैं वो तो हम मॉर्निंग में ही करेंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। अभी हम जा रहे हैं सिर्फ घूमने और घूमने।
हैं वृंदावन के अंदर और अब हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं सिर्फ शोइंग वाली प्लेस पर, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें को बाद में बनाया गया है दिखाने के लिए। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और फिर जो हमारी मेन हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं उनको हम कल कैच करेंगे और मॉर्निंग से। तो कल ज़्यादा मज़ा आएगा या ज़्यादा मज़ा आएगा ये पता नहीं, लेकिन दोनों में बहुत मज़ा आने वाला है सीरियसली। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर और जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इवनिंग का वक्त है, तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा नज़ारा हो जाएगा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो जाएगी और देखने के लिए भी बहुत मतलब सीन बहुत अच्छा बहुत प्यारा हो जाएगा। तो मेरा तो बहुत मन है देखने का, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो आज रियल में देखूँगी एंड बहुत एक्साइटेड हूँ और दिखाऊंगी भी साथ ही साथ। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो अब हम इवनिंग का पूरा व्यू देखते हैं और फिर उसके बाद नाइटिंग का देखेंगे। तो चलें फिर मेरे साथ, आ जाओ। फिलहाल में लग गई है थोड़ी सी भूख, तो कुछ खा लेते हैं। फिलहाल में प्यास लगी है, भूख भी लगी है, तो कुछ खा लेते हैं। और ये प्रेम मंदिर के अंदर कह सकते हैं कैंटीन है।
एरिया। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट जो है वो है शावर, और जो कि मतलब कि उसके अंदर एक पेंटिंग है बहुत प्यारी, मतलब वृंदावन की, इस प्रेम मंदिर की। सो लेट्स सी।
आ चुके हैं हम बांके बिहारी जी की नगरी में और सुबह सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लेंगे गुलाब के फूलों की और तुलसी की माला जो कि चढ़ाई जाती है और पेड़े का प्रसाद। वैसे तो कान्हा जी को माखन मिश्री का प्रसाद पसंद है, फ़िलहाल में हम यही लेंगे पेड़े का प्रसाद जो कि यहाँ चढ़ता है। और अभी हम छोटी छोटी गलियाँ पास करेंगे जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर जाने तक पड़ती हैं। और जो मेन वाली गली है सुना है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो अभी देखते हैं मेन वाली गली की क्या हालात हैं। आ चुके हैं हम वहाँ मेन गली में और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लग नहीं रहा है आगे शूट हो पाएगा कुछ, तो देखते हैं। हम आ चुके हैं अंदर और बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मुझसे शूट बिल्कुल नहीं हो पाया और अंदर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे भी जो दोनों रो थी वो ख़राब हो चुकी हैं और लेडीज़ और जेंट्स की, तो दूर से ही दर्शन हो पाएंगे, अंदर से नहीं हो पाएंगे। सो मैं दर्शन कर लूँ फिर मिलते हैं उसके बाद और आगे की वीडियो हम बढ़ाते हैं आगे। हम निकल चुके हैं मंदिर से और अब हम करेंगे ऑटो क्योंकि हमें जाना है निधिवन। तो यहाँ से मिलता है ऑटो निधिवन के लिए बिकॉज़ यहाँ से वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो फिर चलें। तो हम आ चुके हैं निधिवन में और ये है निधिवन का मेन गेट जहाँ से होती है हमारी एंट्री। तो मैं बता दूँ ये वो प्लेस है जहाँ कान्हा जी राधा रानी और गोपियों के संग रासलीला किया करते थे और ये सुबह में खुलने के बाद शाम में बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रात में आना जाना अलाउ नहीं है। और दूसरी बात यहाँ क्यों अलाउ नहीं है ये हम आपको अंदर बता ही देंगे। तो अंदर जो है वो राधा रानी के कुछ मंदिर हैं और कुछ चीज़ें हैं तो हम आपको अंदर जाके बताएंगे, सब कुछ यहाँ बता देंगे तो फिर अंदर क्या मिलेगा। तो चलिए। तो ये पड़ता है मेन गेट। तो हम आ चुके हैं अंदर और अंदर आने के बाद ये सब कवर अप है, वो कवर अप इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे लोग पेड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ निधिवन में जो एक ही चीज़ फेमस है वो है यहाँ के पेड़। तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे पेड़ होते हैं वो तुलसी और मेहंदी के होते हैं, लेकिन ये पेड़ और पेड़ों से बहुत ज़्यादा अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं बिकॉज़ ये पेड़ कभी भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ के नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, हर पेड़ जोड़े में है, कोई भी पेड़ सिंगल नहीं मिलेगा, हर पेड़ जोड़े में मिलता है। मैं अभी पिक्स दिखा रही हूँ क्लोज से। और दूसरी चीज़ कहा जाता है कि यहाँ पे सुबह में आने के बाद शाम में आरती के बाद ये बंद हो जाता है, यहाँ पे आना अलाउ नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे रात पे रुकने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर वो कुछ बताने लायक नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे आज भी कान्हा जी रात के समय में रासलीला करते हैं और ये जो पेड़ हैं वो गोपियाँ बच जाती हैं। तो ऐसा सबका मानना है। और यहाँ जो आगे मेन जो मंदिर है वो है रंग महल। तो रंग महल का हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो इन पेड़ों की यही खासियत है बहुत ज़्यादा, तो बहुत मतलब अच्छा फील भी है यहाँ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे का बताते हैं। तो इधर आता है ये विशाखा कुआं जो कि कान्हा जी ने अपनी गोपी के लिए मतलब बांसुरी से खोदा था, तो ये कुआं बनवाया था। तो ये विशाखा कुआं के नाम से है। और आगे एक जो कुआं है वो मैं बताऊंगी, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मीन्स वही मेन सबसे जो है वही है। तो और दूसरी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गाइडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बताते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। और अगर आप पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं था कुछ भी, और जो था वो कभी कान्हा जी के टाइम में रहा होगा, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब बहुत जगह भी बहुत शॉर्ट हो चुकी है और ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। थोड़ी सी आगे जाके पहला मंदिर पड़ता है जो कि गोपियों के संग कान्हा जी की कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो थोड़ी अंदर चलने के बाद बीचों बीच आता है ये मंदिर जो कि मेन है, जिसको कहा जाता है
रंग महल। तो यहाँ पे जो है वो इसकी लीला बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि यहाँ पे एक बेड सजा दिया जाता है, मीठा पान रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, दातून और लोटे में पानी रखा जाता है जो सुबह के समय में इधर उधर मिलता है। और दूसरी चीज़, पानी का जो लोटा होता है उसमें पानी नहीं मिलता है, दातून गीली मिलती है, पान चबाए हुए मिलते हैं। तो लोगों का मानना है। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्रसाद में सिर्फ श्रृंगार मिलता है और श्रृंगार ही चढ़ाया जाता है और ये आरती के बाद नाइट में बंद हो जाता है। तो ये है ललिता कुंड, जो कि कान्हा जी ने अपनी प्रिय गोपिका को जब प्यास लगी थी तो उनके लिए ही कुंड बनवाया था। और ये आता है राधा बंसी चोरी मंदिर, जो कि ललिता कुंड के जस्ट पास में ही है। और यहाँ राधा रानी और ललिता जी की दोनों की मूर्ति स्थापित है। तो यहीं पे हमारी एंडिंग होती है। और राधा ने यहाँ कान्हा जी की बंसी चोरी की थी, बिकॉज वो अपनी बंसी बजाकर गोपियों को अपनी धुन में रंगते थे। सो राधा जी जो थी वो जेलस होती थी, बस इसीलिए उन्होंने उनकी बंसी चुराई थी। और यहीं हमारा सफ़र ख़त्म होता है निधिवन का, और हम मिलेंगे बाहर। हम निधिवन से निकलते हैं तो थोड़ी सी आगे जाके पड़ता है शाजी टेम्पल, जो कि ये है। और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है राधा रमन लाल मंदिर के नाम से। और तीसरा जो है वो है टेढ़े खंभों वाला मंदिर। तो फिलहाल में तो ये ईयर में सिर्फ दो बार ही खुलता है। वो उसकी वजह ये है कि मुझे खास नहीं पता, बट ये 2 बार ही खुलता है। अगर आपको कभी भी दर्शन करने हैं तो फर्स्ट बसंत पंचमी पे और 2 अगस्त में जो हरियाली दी जाती है उस पर, सिर्फ ये 2 टाइम से खुलता है, तो दर्शन तभी हो पाते हैं। और ये अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा डेकोरेट होता है। सो अभी मैं आपको पिक दिखा रही हूँ जो अंदर की है फिलहाल में। सो मुझे तो अंदर का नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं था और शायद उस टाइम पे आना हो भी नहीं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे कभी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वेरी इंटरेस्टिंग। यह है यमुना घाट। तो हम आए हैं यमुना घाट पे और सोच रहे हैं आगे के मजे भी ले ही लेते हैं यार, फिर मिले नहीं मिले। राजधानी लागे माने खारो खारो, यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो, यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे माने खारो खारो, यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो, यमुना जीरो पानी लागे।
तो ये है यमुना काशी घाट। ऐसा माना जाता है वृंदावन में श्री भगवान कृष्ण ने सबसे ज़्यादा जो समय बिताया है वो यहीं बिताया है। और दूसरा जो है वो इसका काशी घाट नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने यहाँ काशी का वध किया था, मीन्स वो राक्षस था और उन्होंने अपने मित्रों और सगे संबंधियों की रक्षा की थी। और दूसरा वो बहुत ज़्यादा चंचल थे, जैसा कि आपने कहानियों में सुना है। तो उन्होंने जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे वो यहीं चुराए थे। और भी उनकी बहुत सारी स्टोरियाज़ हैं जैसे कि आपने सुनी ही होंगी।